नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। देखिए, आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम के यानी कि सिलेबस की हम बात करने वाले हैं कि जो अभी नया सिलेबस आया हुआ उसमें क्या-क्या इन्होंने चेंजेस किए हुए हैं, आपको कितना टाइम मिलेगा और कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा, प्री कितने का रहेगा, आपका मेंस कितने का रहेगा और मेंस में क्या-क्या चरण होते हैं जिसको जिसको आपको क्वालीफाई करना होता है। सब चीज़ में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले जो आपकी परीक्षा होनी है, मैं आपको पूरी की पूरी एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि आपको कौन-कौन से एग्ज़ाम आपके होने हैं इस चीज़ में। देखिए, आपका पहले होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आपका पहले होगा आपका प्री इसमें होगा, जो कि आपका रहेगा 150 नंबर का। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें इसके लिए आपको जो है आपका सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का आपका टेस्ट होगा। यानी कि हम सीधे-सीधे कह सकते हैं कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका जीएस का और रीज़निंग का। रीज़निंग उसमें थोड़ी-सी मैथ भी लगी हुई होती है और ये है आपका मेंस का। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, प्री प्री क्लियर होने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जो आपकी परीक्षा होनी है, देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी संरचना और निबंध में आपका टोटल पेपर होना है, जिसकी जो है आपका जीएस जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर रहेगा, इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। हिंदी हिंदी संरचना का जो आपका होगा, इसमें प्रश्न संख्या आपकी 5 रहेगी और ये 100 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो लास्ट में आपका निबंध का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका, इसमें 3 प्रश्न संख्या की 3 होंगी और इसमें अधिकतम अंक आपको 100 होंगे, 100 मिल सकेंगे। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और इसमें भी आपको 3 घंटा मिलेगा। देखिए, जो टोटल जो आपका मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा आरओ एआरओ का, वो होने वाला है 400 नंबर का। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, जब आपका मेंस भी हो जाएगा तो आपको 3rd नंबर की जो आपके मतलब एक परीक्षा होती है, ये आपको सिर्फ क्वालीफाई करनी होती है। इसमें है कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, जो आपको सिर्फ क्वालीफाई करने का होगा, इसमें 100 नंबर का होता है और 1 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। और सेकंड होगी आपकी टाइपिंग, ये आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं और ये भी आपका क्वालीफाई होती है। इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें सेकंड में है कि इसमें आपको ऋणात्मक जो आपका माइनस मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। और हम देख लेते हैं आपका प्री का, हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपका प्री में आपका क्या-क्या पूछा जाएगा 150 नंबर में से। देखिए, अधिकतम अंक आपका इसमें 150 है। जो इसमें पहला सेक्शन है आपका सामान्य अध्ययन का है, जिसमें से 100 नंबर का आपका इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। पहला है आपका सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। सामान्य विज्ञान है कंप्यूटर के, इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए सामान्य विज्ञान की, यानी कि आपका साइंस और आपका कंप्यूटर का इसमें आपका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। सेकंड में आपका भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका हिस्ट्री का इन्होंने सिलेबस लगा के दिया हुआ है, जिसमें से आपका भारत का मतलब इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक, मतलब कि इसमें इन्होंने आपको जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का इन्होंने सिलेबस दे रखा है, जो आपका मतलब कि राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। 3rd नंबर पे इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, देखिए इकोनॉमी का भी इन्होंने सिलेबस लगा रखा है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे। चौथा आपका भारत का भूगोल, देखिए इसमें ज्योग्राफी का सिलेबस लगाया इन्होंने। ज्योग्राफी में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक जननांग पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। और पांचवा है इसमें समसामयिक घटना, देखिए इन्होंने करंट अफेयर का इन्होंने पूछा। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और उत्तराखंड से संबंधित भी करंट अफेयर इसमें पूछे जाएंगे। छठा इन्होंने लगा रखा आपका उत्तराखंड का इतिहास, यानी कि यहाँ से देखिए उत्तराखंड का इन्होंने सिलेबस दे दिया है यहाँ पे। देखिए, उत्तराखंड आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। देखिए, इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल आरंभ से, मतलब इन्होंने आपका सीधे सीधे है कि आपको पूरा का पूरा चंदवंश, सारे के सारे जितने वंश हैं, गोरखा काल आपको, और जो अंग्रेजों का काल और टिहरी रियासत, सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने दे रखा है। अब अगला है इसमें इसमें इन्होंने देखा है, देखिए कल्चर, कल्चर से भी देखिए प्रश्न आएंगे। 7वां पॉइंट है कल्चर। देखिए, जनजातियाँ, जातियाँ, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, देखिए जितना भी उत्तराखंड का कल्चर है इससे भी क्वेश्चन आएंगे। सेकंड आपका उत्तराखंड का भूगोल है, जननांग, देखिए उत्तराखंड के ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। भौगोलिक स्थिति, हिमालय का, जैसे हिमालय, ग्लेशियर, दर्रे, जितना भी आपका उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, नदियाँ वगैरह, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। अगला है आपका उत्तराखंड का आर्थिक और राजनीतिक प्रशासन और परिवेश। देखिए, उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासन परिवेश जो है आपका, उत्तराखंड में गठित सरकारें, उनकी नीतियाँ और जितने भी आपके राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, प्रदेश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था,
पंचायती राज सामुदायिक विकास से सहकारिता, इससे भी प्रश्न आएंगे आपके। अगला आपका प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देख लेते हैं कि देखिए गोरखा ब्रिटिश शासनकाल में भूमि संबंधी व्यवस्था, देखिए जितना भी गोरखों ने पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया, ब्रिटिश ने कितने भूमि बंदोबस्त कराया, पहला कब हुआ, आखिरी कब हुआ, ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ पूछा जाएगा। और इसमें कि वन पंचायतें, सिविल है, स्वयं केसर जैसे हिंद है, जैसे जो भूमि का जो प्रकार होता है। आधुनिक काल में जो उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड टेन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था, इन सब से प्रश्न आने वाले हैं। अगला है आर्थिक परिवेश। देखिए इससे भी आपका क्वेश्चन आएंगे, चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगला है आर्थिक तथा प्राकृतिक संसाधन। देखिए इन्होंने उत्तराखंड का जो सिलेबस है पूरा इन्होंने खोल के दिया हुआ है कि आपसे किस किस जगह से और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत और खनिज, पर्यटन, उद्योग, इन सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास से भी क्वेश्चन आएंगे। अगला है सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए टोटल आपका 50 नंबर का है, इसमें आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण के साथ साथ इसमें थोड़ी सी इन्होंने मैथ भी लगा के दी हुई है। आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं, देखिए शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विशेष विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, रक्त संबंध। अब इसमें एक लगा रखा है इन्होंने गणितीय, अंक गणितीय तर्क, शब्दावली, चित्रण, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार एवं संकेत और उनके संबंध, अंक गणितीय गणना और उनका अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न में भी शामिल होंगे। देखिए इसमें इन्होंने रीजनिंग का अगर ये टोटल इन्होंने 50 नंबर का अगर इन्होंने ये लगाया है तो आप मान के चलिए 30 या 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, बाकी ये लोग मैथ लगा के देंगे। अब अगला है आपका मेंस। देखिए जब आपका प्री हो जाएगा, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो ये आपको मेंस की परीक्षा के लिए बुलाएंगे और मेंस का भी इन्होंने अभी सिलेबस दे दिया। देखिए इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपका प्री भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना है, यानी कि 150 नंबर का प्री होगा और 200 नंबर का आपका मेंस होगा, ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा। अब देख लेते हैं। देखिए इसमें इन्होंने जो समय अवधि देंगे 3 घंटे ही देंगे और ये लोग जो है मेंस जो कराएंगे वो 200 नंबर का कराएंगे ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए उन्होंने जो सिलेबस दे रखा है, पहला है इनका सामान्य विज्ञान है प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान है प्रौद्योगिकी, खोज आविष्कार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे ये लोग प्रश्न पूछने वाले हैं। सेकंड आपका विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। देखिए इस कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर में थोड़ा सा डेप्थ में आएगा ये, इंटरनेट संचार पर आधारित ये लोग ज्ञान मतलब प्रश्न पूछने वाले हैं। थर्ड में देखिए इन्होंने इसमें भी उत्तराखंड का मतलब सिलेबस लगाया हुआ है। देखिए भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति। भारत एवं उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं का व्यापक अंतर समझ के परीक्षण पर बल दिया जाएगा। देखिए ये भी उत्तराखंड से भी ये लोग प्रश्न पूछने वाले हैं। आपका चौथा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। देखिए यहाँ भी इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस पूरा का पूरा लगा दिया है, आप ये देख लीजिएगा, पूरा का पूरा इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस लगा दिया है। अगला है भारत भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल। अब ये देखिए भारत, ये लोग ज्योग्राफी भी पूछेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी से भी प्रश्न आने वाले हैं। छठा आपका आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक एवं मानव जातीय आपदाएं, जनित आपदाएं तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, इससे भी देखिए प्रश्न पूछने वाले हैं। अगला आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। देखिए इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इससे भी ये लोग प्रश्न पूछने वाले हैं। अगला उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम। देखिए सबसे ज़्यादा एवरग्रीन अगर टॉपिक हम कह सकते हैं, जितने भी एग्जाम देखेंगे आपको इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आगे है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है ये आ जाएगा और इसमें भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। देखिए खासकर देखिए यूकेपीएससी जो है करंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करता है, आपको सबसे ज़्यादा करंट इसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। देखिए अगर आपका मेंस के बाद इसमें 100 नंबर का आपका हिंदी संरचना का भी होता है, जिसमें से इन लोगों ने इतने प्रश्न दे रखे हैं। इसमें आपको प्रश्न आएंगे 5। इसमें है कि किसी भी दिए गए पद्यांश का उक्त शीर्षक, सारांश, मूल गद्यांश, 1/3 तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए 14 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप से
मतलब इससे लेखन करना है। इसमें 16 नंबर का ये है और उसके बाद इन्होंने 3 पत्र आपको दे देंगे ये लोग, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र या टिप्पणी। ये आपका टोटल 16, 15, 15 अंक की होने वाली है। अगला है प्रारंभिक शब्दावली रूपांतरण। 12 शब्द दिए जाने हैं इसमें, जिसमें से कोई भी 10 करने हैं। देखिए इसमें 10 नंबर का ये हो गया। अब अगला है रूपांतरण। 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 करने हैं, 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी। देखिए ये 10 नंबर का ये हो गया आपका। अगला हम देख लेते हैं, देखिए निबंध का देख लेते हैं। निबंध में भी आपका 100 नंबर का आपका निबंध रहेगा। 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। इसमें है कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत क, ख और ग, इसमें आपका 3 सेक्शन होंगे। प्रत्येक खंड में एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे। देखिए या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको खंड ए में दिया जाएगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 35 नंबर का पूछा जाएगा और अधिकतम इसमें शब्दों की सीमा 600 रहेगी। अगला है विज्ञान, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी। सेकंड है आपका आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार। ये भी आपका 35 नंबर का है और 600 शब्दों की सीमा रहेगी इसमें। अगला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। और तीसरा आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं। देखिए ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा और इसमें शब्दों की सीमा 600 रहेगी। देखिए ये पूरा का जो पूरा सिलेबस है, नया जो अभी सिलेबस आया हुआ है उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आज तो ये सिलेबस है, मैं सोच रहा हूँ कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसकी एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊँ, यानी कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे